एक बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। उस समय उनकी उम्र 1000 साल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा जन्नत में बिताया था। जब उनकी जिंदगी के अंतिम दिन नजदीक आए तो उन्हें जन्नत की नेमतों और वहां के फलों की याद सताने लगी। उन्होंने अपने सभी बच्चों को बुलाकर कहा, मेरा अंतिम समय करीब है, मुझे जन्नत की अनगिनत नेमतों और वहां के फलों की याद आ रही है। क्या तुम मेरे लिए जन्नत के कुछ फल ला सकते हो? यह सुनकर उनके सभी बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल पड़े। लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने पिता की सेवा में लगे रहे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे वापस नहीं लौटे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बेटे, लगता है कि तुम्हारे भाइयों में से कोई भी जन्नत के फल लाने में सफल नहीं हुआ। शायद उन्होंने अल्लाह से मदद मांगने की दुआ नहीं की होगी। अगर वे अल्लाह के इतने करीब नहीं हैं कि उनकी दुआ कबूल हो तो वे दुनिया में जन्नत के फल कैसे ला सकते हैं? लेकिन तुम अल्लाह के करीबी बंदे हो। मेरा विश्वास है कि अगर तुम उस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप दुनिया के पहले रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने हाथों से बनाया है। अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो वह तुरंत आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मैं जन्नत में था तो मैंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए गंदुम का फल खाया था। तब से मुझे अल्लाह से कुछ मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन तुम पाक हो, तुम्हारे पास कोई गुनाह नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर तुम अल्लाह से दुआ करोगे तो वह तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। अपने पिता की बात मानकर हजरत शीश अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर गए जो उनके पिता ने बताया था। वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, आपके नबी आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आपकी नेमतों का आनंद लिया। अब उनकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। वह जन्नत के फलों की ख्वाहिश रखते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप मेरी इस गुजारिश को पूरा कर दें तो मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, मेरे नबी शीश अपने पिता आदम के लिए जन्नत के फलों की फरमाइश कर रहे हैं। जन्नत के सबसे बेहतरीन फलों को सुनहरे पिंजरे में भर दो। उसे जड़ीदार ढक्कन से ढककर जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर के सिर पर रखकर शीश के पास भेजो। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फलों को सुनहरे पिंजरे में रखा और उस पिंजरे को एक खूबसूरत जन्नती हूर के सिर पर रखा। फिर वह हूर के साथ उस पहाड़ पर उतरे जहां हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने जन्नती हूर से पिंजरा लिया और उसे लेकर अपने पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फलों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फलों का आनंद लिया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस जन्नती हूर का निकाह हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। लेकिन फिर उन्होंने उस हूर से कहा, ऐ मेरी बेटी, तुम जन्नत की हूर हो। यह दुनिया तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। जन्नत में तुम्हारा मिलन शीश के साथ होगा। अब तुम वापस जन्नत लौट जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वह हूर सलाम करके वापस जन्नत लौट गई। कुछ समय बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरा अंतिम समय नजदीक है। सभी भाइयों को इकट्ठा करो ताकि मैं उन्हें अपनी आखिरी वसीयत और नसीहत कर सकूं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने पिता के हुक्म का पालन करते हुए अपने सभी भाइयों को इकट्ठा किया। बस सभी बच्चे इकट्ठा हो गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय करीब है। मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को तुम्हारे तक पहुंचाने में बिताई है। मेरी आखिरी नसीहत यह है, हमेशा अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक मत करो। आपस में एकता बनाए रखो और हर समस्या का हल आपसी सलाह से करो। झगड़ों और लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। अपने भाई हजरत शीश की बात मानो क्योंकि वह अल्लाह के नबी हैं। उनकी राह पर चलोगे तो हमेशा सही रास्ते पर रहोगे। फिर उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपनी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। तुम्हें अपनी नस्ल को इब्लीस के फितने से बचाना है, अल्लाह की इबादत करते रहना और दूसरों को सही रास्ता दिखाना। यह दुनिया परीक्षा की जगह है, हमेशा के लिए रहने का स्थान नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को सही राह पर बनाए रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सच्चे रास्ते पर रहोगे। याद रखो, मैं अपने बाद हजरत शीश को अपने स्थान पर उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहा हूं। इसके बाद तुम सभी शिक्षा के ही, तालीम और जिंदगी के हर मामले में परामर्श उन्हीं से लेना। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरे बेटे, याद रखना, यह दुनिया कठिनाइयों से भरी जगह है। यह स्थायी निवास का स्थान नहीं है। हर इंसान को यहां से रुखसत होना है। इब्लीस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने भाइयों और संतानों की निगरानी करो। ध्यान रखना कि इब्लीस तुम्हें या तुम्हारे परिवार को गुमराह न कर सके। वह हर समय अपनी चालों से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा।
तुम्हें अपने परिवार को बार बार नसीहत करनी होगी कि वे सही रास्ते पर चलें और हमेशा अल्लाह की इबादत करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नुबुवत से नवाजा। कुछ समय बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आजराइल मलकुल मौत के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आजराइल अलैहिस्सलाम को देखा और समझ गए कि उनका आखिरी समय आ गया है। उन्होंने अपनी पत्नी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और अपने सभी बच्चों से कहा, अब तुम सभी बाहर जाओ, मुझे मेहमानों से खास बातचीत करनी है। जब सभी बाहर चले गए तो मलकुल मौत हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों आया हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करना चाहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आजराइल, मैं हमेशा अल्लाह के हुक्म के लिए तैयार हूं, आप अपना काम पूरा करें। उनकी अनुमति के बाद मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज करने की तैयारी की। यह देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मलकुल मौत, अल्लाह ने हजरत आदम को अपनी मोहब्बत और कुदरत से बनाया है, इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि उनकी रूह इस तरह से कब्ज करो कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस दरख्वास्त को मानते हुए मलकुल मौत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को बिना किसी तकलीफ के कब्ज कर लिया। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से रुखसत कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने उन्हें दफनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यह अमल उनकी संतान के लिए रहनुमाई और नसीहत का सबसे बड़ा सबक है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर अपने परवरदिगार के पास लौट गए। उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी इस जुदाई ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उनके बेटे और पत्नी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इस अकल्पनीय गम से आहत हो गए। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अपने शौहर के पास बैठकर रोते हुए कहने लगीं, ऐ मेरे प्रिय, अल्लाह ने हमें जन्नत की नेमतों में रखा, फिर हमें इस दुनिया में भेजा। हमने हर सुख दुख और हर मुश्किल का सामना एक साथ किया, लेकिन आज तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं किससे अपनी बातें करूंगी, किसका सहारा लूंगी? उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे दफनाएं। उन्होंने पहले कभी किसी इंसान को दफनाते नहीं देखा था। इस समस्या को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को दफन कफन का सही तरीका सिखाया। उनके मार्गदर्शन के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरण द्वीप के एक पहाड़ पर दफनाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मृत्यु के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम गहरे शोक में डूब गईं। उनकी मृत्यु 1 साल बाद हुई। उन्हें भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास ही दफन किया गया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमारे पहले पिता और माता हजरत आदम